4. Side. 1, 2, 3, 4. Front. 1, 2, 3, 4. Round. 1, 2, 3. Anti-clock. 1, 2, 3, 4. बाजुओं का दम तो दिखाइए ईशा. अच्छा ये वाला. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Round. 1, 2, 3 and 4. देखिए एक छोटा सा टॉवल क्या क्या कमाल कर सकता है. कौन सोच सकता था कि एक छोटा सा टॉवल भी पीठ की इतनी अच्छी एक्सरसाइज कर सकता है, पीठ का इतना अच्छा पार्टनर बन सकता है. ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, पीठ की जकड़न को खोलने वाला सिंपल, सेफ और स्मार्ट टूल है. टॉवल के साथ स्ट्रेच करने से खिंचाव कंट्रोल में रहता है, मूवमेंट आसान हो जाता है, पीठ की अकड़ी हुई मांसपेशियां धीरे धीरे बस कुछ ऐसे ऐसे करके एक्टिव होने लगती है. बिल्कुल, खास तौर से तब जब झुकने में दिक्कत होने लगे, हाथ ऊपर ले जाने में खिंचाव लगे, या फिर लोअर बैक, हिप्स, हैमस्ट्रिंग और शोल्डर सब एक साथ आपके टाइट से महसूस होने लगे, इसमें स्टिफनेस आ जाए. टॉवेल एक्सरसाइज शरीर को बिना झटके के धीरे धीरे मूवमेंट में वापस लाता है, बॉडी का मूवमेंट बेहतर करता है धीरे धीरे, और ये छोटी सी मदद पोस्चर को बेहतर करती है, रीढ़ पर बेवजह का जो दबाव पड़ रहा है उसको घटाती है. मतलब ये कि टॉवल मामूली है मगर उसका असर पीठ के लिए बहुत बड़े काम का है. लेकिन दिक्कत तो ये है कि पीठ दर्द को तो ज्यादातर लोग समझते ही नहीं, इसे आदत ही समझ लेते हैं, और यही सबसे बड़ी वो गलती करते हैं. क्योंकि जब पीठ का दर्द पुराना हो जाता है तो मामला सिर्फ मांसपेशियों, नसों या हड्डियों तक सीमित नहीं रहता. ये दर्द आपके दिमाग के काम करने के अंदाज को भी बदलने लगता है. और यही सबसे अलार्मिंग बात है. दुनिया भर में करीब 60 करोड़ लोग पीठ के दर्द से परेशान हैं, उसी से जूझ रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब बैक पेन लंबे वक्त तक बना रहता है तो शरीर के टिश्यूज ठीक होने के बाद भी दिमाग को दर्द के सिग्नल भेजते रहते हैं. और स्टडी के मुताबिक ऐसे लोगों के दिमाग के वो हिस्से जो आवाजों को प्रोसेस करते हैं जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. मतलब ये कि दिमाग का वॉल्यूम बटन का सिग्नल ज्यादा तेज हो जाता है और हल्की सी आवाज भी खलने लगती है, छोटी सी असुविधा भी बड़ी लगने लगती है, और फिर इंसान दर्द को केवल महसूस नहीं करता बल्कि उसे हर वक्त जीने लगता है. और इसीलिए पीठ दर्द को इग्नोर करना अब सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक बड़ा सा रिस्क है, क्योंकि कभी कभी दर्द पीठ में कम और दिमाग पर ज्यादा गहरा असर करता है. तो वक्त रहते पीठ के मूवमेंट को और बेहतर कीजिए, मसल्स को एक्टिव कीजिए और दर्द को पुराना होने का मौका तो बिल्कुल मत दीजिए. और कुछ अगर फिर भी रह गया तो वो स्वामी जी हैं, वो आपकी सारी परेशानियों को दूर करेंगे. स्वामी जी बताएंगे कि कैसे सारी मसल्स को एक्टिव रखेंगे आप, और कैसे सारे जॉइंट्स आपके हमेशा मोबिलाइज रहेंगे, हमेशा मूवमेंट में रहेंगे. बस अगर आपने थोड़ी बहुत गलतियां की हैं तो कोई बात नहीं, आज से ही संकल्प ले लीजिए और आज से ही अपने टॉवल तो होगा ही सबके पास. बिल्कुल बिल्कुल, हर घर में टॉवल है स्वामी जी, और हर व्यक्ति इस टॉवल का इस्तेमाल भी करता है. रोज सुबह नहाने से पहले थोड़ा सा इसे मूवमेंट कर ले. स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत. प्रणाम. प्रणाम स्वामी जी. आज के मूवमेंट्स वैसे बहुत ही गजब के थे, और ये छोटे छोटे प्रयोग, ये छोटे छोटे इनिशिएटिव हम लाइफ में लेते हैं तो सच में हमारी ज़िंदगी संवरने रखती है. तो और ज़्यादा न कर पाए तो ताड़ासन ही कर ले, ऐसे ऐसे ताड़ासन, और यही मूवमेंट ऐसे ऐसे हाथों के पीछे से आप भी कर रहे थे, ऐसे ऐसे थोड़े ऐसे, और सूर्य नमस्कार बन पाए तो उसमें तो सर्वांगीण उसको व्यायाम कहते हैं. तो फिर जिंदगी में प्रॉब्लम नाम का कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा. ये ऐसे, और प्रणाम, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन. जिनसे सूर्य नमस्कार भी ना हो पाए
तो साधारण से दिखने वाले। स्वामी जी देखिए, हमारी जो टीम है रोजाना कुछ ना कुछ क्रांतिकारी आइडियाज ढूंढ के लाती है, और ये टॉवल भी उसी का एक हिस्सा था। जी लेकिन ऐसा नहीं है, जिनके पास टॉवल का इंतजाम नहीं है, अब ये भी जिद नहीं करनी कि नया टॉवल लेकर आना है, पुराने टॉवल से भी काम हो जाएगा। टॉवल नहीं है तो डोरी से काम चला लीजिए, डोरी नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बगैर भी स्वामी जी आपको जो है सूक्ष्म व्यायाम और जॉगिंग के जो रास्ते बताते हैं उससे भी आप अपनी सारी स्टिफनेस, कंधों की, बैक की, सब दूर कर सकते हैं। एक छोटी सी बात कह दूं, क्योंकि जब टॉवल हमने लिया तो हम वही देख रहे थे उसका साइज कैसा है। साइज आपके शोल्डर के लेवल से थोड़ा सा और लंबा होना चाहिए, जिससे कि आपका मूवमेंट फ्लेक्सिबल हो। ऐसा ना हो कि लंबा सा टॉवल आप लेके आ जाए फिर ये सोचे कि आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है, ऐसे काम नहीं बनेगा उससे। बिल्कुल लंबा सा वो जो गमछा होता है वो नहीं लेना है, थोड़ा छोटे साइज का, ताकि वो उसके अंदर आप लगे कि आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स है उसमें मूवमेंट हो रहा है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, आजकल मौसम बदल रहा है। अभी आज दिल्ली एनसीआर में ठीक ठाक बारिश हुई है, मौसम बड़ा सुहाना हो गया, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी। घंटों बैठकर काम करने की लोगों की आदत है, बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी रह गई है, पोस्चर बहुत सारे लोगों ने अपना बिगाड़ रखा है, बहुत सारे लोग फिल्मों को देख देख करके बिगाड़ ले रहे हैं, कई बार ये भी हो रहा है। अब पीठ दर्द बड़ा कॉमन हो गया है, तो स्वामी जी आखिर बैक पेन की जड़ क्या है, उसका रूट कॉज क्या है? मांसपेशियों की जकड़न, रीढ़ पर दबाव और शरीर की जो गलत चाल ढाल हो रही है, ये सब कैसे ठीक होगी? गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना, गलत तरीके से खाना पीना, सोचना, ये चार ही चीजें हैं। तो बैठने का पोस्चर, जब भी बैठे कोशिश करें घर में होता ऐसे बैठे, वैसे कोरिया में, जापान में, एक जो पूर्व की संस्कृति हो ऐसी है, सीधे बैठते हैं ज़्यादातर लोग। हमारे इस्लाम में भी लोग नमाज भी पढ़ते हैं तो वज्रासन से शुरू होती है। तो ये एक तो बैठने का पोज, सही पोज ही है। सुखासन में बैठे तो ऐसे बैठे, ऐसे ना बैठे, ऐसे ना बैठे। लोग पता नहीं कैसे कैसे उलट पुलट ऐसे बैठते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं, और मोबाइल में घुसे रहते हैं। थोड़ा सा डिजिटल फास्टिंग की तरफ भी ध्यान। सोने का सही पोज ये है, ये है, ऐसे या ऐसे। माने आप जब सोते हैं तब ये ऐसे ना सोए, ऐसे ना सोए, ऐसे तो कतई ना सोए, ये सब गलत पोज है। तो सोने के पोज हमारा यही सही है, यही सही है, ऐसे। तो खाने पीने में अब देखो, जब पोज बिगड़ गया है तो मकर आसन, चलो लेटो सब। राजबाला ने 4th ग्रेड का कैंसर रिवर्स कर दिया। एक बहन ने तो गले में गांठ हुई, पहले बायोप्सी कराया, कैंसर आया, फिर पता लगा अरे ये तो ठीक हो गया। हाँ। तो आज भवनारायण जी, मनीषा ग्रोवर जी, राजेश्वरी जी, त्रिलोक जी, प्रमोद जी, कमलेश जी, बड़े बड़े लाभ पा करके आज हमारे साथ के इस योग सत्र में यहाँ पर सम्मिलित हैं। ऐसे ही अप्रतिम योग के फायदे हम रोज शुभकरण जी, मुरारी लाल जी, कुसुम जी, जैसे मैं कह रहा था गले में गांठ थी, कुसुम अग्रवाल जलपाईगुड़ी से आई हुई, बाद में प्राणायाम किया, सिस्टोग्रिट लिया, एंटी कैंसर जूस गोधन हर का हम बताते हैं, बाद में कैंसर खत्म। गले का कैंसर बड़ा खतरनाक होता है। पुष्पा जी, लिगामेंट गड़बड़ थे, ठीक कर लिया। बरखा जी, ओहो ये तो 68 से 63 में आगे 3 दिन में 5 किलो वजन कम कर लिया। अजय जी, और देखो मेरुदंड के लिए मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मर्कटासन आसन भी बता रहे हैं। लंबे समय तक कब्ज रहने से, गैस बनने से, एसिडिटी बनने से, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन या कोलाइटिस से, और लंबे समय तक बहुत ज़्यादा भोगात्मक विचारों में जीने से, बहुत ज़्यादा जिनके भीतर वासनात्मक विचार रहते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र उनका गड़बड़ा जाता है। और मूलाधार के गड़बड़ होने से कमर दर्द से लेकर के पूरे शरीर में वात रोग होते हैं, इसलिए उसमें बस्ती करते हैं, मूल बंद, उड्यान बंद लगाते हैं। आज बताएंगे ये वात रोगों के उपचार के लिए बहुत जरूरी है। और भुजंग आसन के 4 अभ्यास 2 तो रोज करवाते हैं, तीसरा चौथा आज करवा रहे हैं। फिर शलभासन के भी 4 अभ्यास बताएंगे।
ये बहुत जरूरी है। ऐसे तिर्यक भुजंगासन, फिर ये ऐसे एक एक अभ्यास को 10-20 सेकंड करना जरा। और एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजने के साथ खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड चंद्रप्रभा गोक्षरादि गुग्गुल त्रिशुशांक गुग्गुल अश्वशिलाय योगराज महायोगराज गुग्गुल दे देते हैं। सारी रीढ़ की हड्डी स्वामी जी ऐसा लग रहा है थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है, हालांकि हमने शुरुआत में थोड़ी गर्मी लाने की कोशिश की। तक क्वाथ पीडानिल तेल। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, पीठ दर्द में अक्सर हैमस्ट्रिंग, हिप्स, गर्दन, कंधे और लोअर बैक ये बहुत स्टिफ हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जिससे झुकना, उठना बैठना, हाथ को ऊपर ठीक ढंग से ले जाना, पैर सीधा करना भी बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए शुरुआत किस तरह से हो? हल्की स्ट्रेचिंग या आसान से अभ्यास जिसके जरिए ताकि दर्द ना बहुत बढ़ जाए और जो बॉडी के जॉइंट्स है उसमें मूवमेंट वापस आए। तो देखो, ये तो मैंने उल्टे लेट करके बताया, सीधे लेट बैठ करके यहाँ से शुरू करें, फिर सीधे लेट करके भी बताएंगे। मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्थान आसन। मूवमेंट्स को धीरे धीरे साधना है, धीरे धीरे पूरा योग हो जाएगा। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य होगा। अथ योगा अनुशासनम, पूरे डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी के साथ थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते चले जाना है और पूरा शरीर ऐसे रिदम में आ जाएगा। ऐसा एक भीतर सहज तारतम्य, सहज स्पंदन, सहज ऊर्जा की सही दिशा में उसका आरोहण अपने आप होता चला जाएगा। ये है योग की महिमा। तो यहाँ से शुरुआत करें। और जैसे आपने कहा, कंधे जाम, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्प्लाइटिस, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, पूरे शरीर में अकड़न जकड़न। और इसमें 3 चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी: दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई। तो खट्टी चीज़ें, बायबादी की भारी चीज़ें जो देर से हजम होती है, गरिष्ठ चीज़ें, ठंडी चीज़ें। और गरिष्ठ और ठंडी के अलावा खट्टी चीज़ें दर्द को बढ़ा देती हैं। RA फैक्टर, CRP, NA, AVN, HRB 27, जितने भी पेन मार्कर्स हैं उनको खट्टी चीज़ें बढ़ाती है। तो खट्टी चीज़ों से, खटाई से, बहुत भारी गरिष्ठ चीज़ों से और ठंडी चीज़ों से बचना पड़ेगा। बस इतना सा परहेज रखें। उठने बैठने, खाने पीने, जीने के तौर तरीके ठीक करें। और जैसे मैंने कहा, आहार और विचार के स्तर पर जिनमें बहुत उत्तेजना होती है वो ठीक नहीं है। इसलिए मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रीति तत्तपो मानसम उच्यते। इसको आत्मसात करना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता में जैसे 17 अध्याय में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा है, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु। फिर इस योगत्व के सिद्धांत को समत्वम योग उच्यते योग कर्म से कुछ। तो यहाँ से तो स्टार्टिंग करें, फिर थोड़ा इजीली हो जाता है। थोड़ा सा प्रयत्न करने पर ये उष्टासन ना हो पाए तो थोड़ा पीछे की तरफ झुकने की कोशिश तो करें, धीरे धीरे करके। एक दिन ऐसे पूरा भी होगा। शुरुआत करेंगे तो फिर जो मैं बता रहा था, लेट करके जब ज़्यादा अकड़न जकड़न हो तो फिर देखो, ये पीडानिल तेल, पीडानिल स्प्रे, पीडान तक जूस, काढ़ा, ऐसे ये। और देखो, ये बहुत गजब का है, ऐसे मरकट आसन। तो ऐसे ये सहज रूप से बहुत इजीली हो जाता है। तो अब देखो, इसकी तो अभ्यास बता रहा हूँ ना, मरकट आसन के 3 अभ्यास, फिर अर्ध पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन, फिर सेतुबंध कटियुत्तान चक्रासन। ये सहज अभ्यास है स्पाइन के। तो योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस। और इससे जीवन का पूरा ताना बाना ठीक हो जाएगा। जीवन में बहुत कुछ गड्ढ हो रहा है, स्पीड ब्रेकर बहुत है। एक तो सड़कों पर भी, लाइफ में भी बहुत स्पीड ब्रेकर है। और उन सब के बीच में कमर का कबाड़ा बखेड़ा हो रहा है। और सॉफ्ट गद्दे शुरू में तो अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट कुर्सियां। स्पीड ब्रेकर पे स्वामी जी बाइक तो पर आगे चला रहा है, सोफे हैं, गद्दे हैं, कुर्सियां हैं, थोड़ा हार्ड रखनी पड़ेंगी। जैसे हमारे जैन मुनि हार्ड पर ही बैठते हैं, एकदम लकड़ी के ऊपर बैठते हैं, सीधे की सीधे,
ज़्यादा से ज़्यादा कुशा का आसन हो सकता है। जी मेरे भाई। मैं कह रहा था स्वामी जी, बाइक पर आगे चलाने वाला तो स्पीड ब्रेकर पे खुद को संभाल लेता है, लेकिन पीछे वाले की हालत ख़राब हो जाती है, वो अंदाज़ा नहीं लगा पाता। लेकिन अगर योग करता रहेगा जो कोई, तो उसकी जो है पर डंडे पर बैठने वाला और करियर पर बैठने वाले का भी कुछ सोचे। बहुत पीछे के वक्त में चली गई आप, वो ज़माना बहुत पीछे छूट गया। बहरहाल अच्छा स्वामी जी, देखिए बहुत से लोगों को ये बहुत ही खतरनाक। जी जी स्वामी जी, बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उनको जो दर्द है वो सिर्फ मांसपेशियों की जकड़न है, स्लिप डिस्क जैसी गंभीर समस्या है, या पोस्चर और कमजोरी की वजह से वो दर्द हो रहा है। तो कैसे ये लक्षणों को पहचाना जाए कि ये नॉर्मल बैक पेन नहीं है बल्कि किसी और सीवियर प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, या फिर फौरन डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? कैसे जाना जाए? देखो, डॉक्टर से दिखवा लो, एमआरआई करा लो, एक्सरे करवा लो, और खुद नहीं दिखता क्या? शरीर तो हर लगभग 99% चीज़ों का संकेत दे देता है। जब मूत्र में झाग आने लगे तो समझ लेना प्रोटीन लीकेज हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगे तो या तो लो बीपी है या लो हीमोग्लोबिन है। जब अचानक पसीना आने लगे, बहुत ज़्यादा यूरिन आने लगे तो समझ लेना शुगर बढ़ गई है। जब बार बार सर्दी जुकाम बुखार कफ कोल्ड होने लगे तो समझ लेना कफ की प्रकृति है, रेस्पिरेटरी तंत्र में कुछ षड्यंत्र हो गया है। जब शरीर में कहीं पर भी थोड़ा मोड़ा दर्द होने लगे तो ये इंडिकेशन है कि वात बढ़ गया है, फिर धीरे धीरे इसका असर नस नाड़ियों पर, हड्डियों पर पड़ेगा। तो इंडिकेशन तो सभी को मिलता है ना, तो उन छोटे छोटे इंडिकेशंस को हम इग्नोर कर देते हैं। तो सामान्य रूप से आप गदम गदम, गांव की भाषा है, गदम गदम गद्दों पर, गदम गदम सोफों पर बैठते हैं, और पता लगा कि आपका बैठने का पोस्चर, रात को सोते दरअसल 5-6 घंटा सोते और गलत पोस्चर में सोते रहे तो उससे तो 100% दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो आप थोड़ा अपना मूल्यांकन करना भी सीखें, और बाद में ये तो पूरे अभ्यासों का क्रम बताया है, इस अभ्यास क्रम के अनुसार यदि पूरा ना भी कर पाए तो यहाँ से शुरुआत तो करो ऐसे। तो देखो, इंडिकेशन तो मिल ही जाता है। हाँ, ज़्यादा चोट लग जाए, कभी एक्सीडेंट हो जाए, उस समय एक्सरे एमआरआई जो भी करना है वो ठीक है। बार बार में एक्सरे एमआरआई सीटी स्कैन करने से कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। अरे भैया, हम तो कह रहे 99.99% लोग जिनको भी कमर में दर्द हो जाए, ये भुजंगासन और अभी जो कर रहे थे मरकटासन, 2 ही कर लेना। आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो, आपने कहा कि चाहे तौलिए से कर लो, चाहे डोरी से कर लो, अपनी डोरी, अपनी मन की डोर, स्नेह प्यार की तुझसे दाता, बांधी है जीवन डोर, मन मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर। तो अपनी डोर सुबह सुबह 7:56 इंडिया टीवी से बांध लें। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ईशा जी, अमित जी, हुसैन भाई से, स्वामी रामदेव से अपनी मन की डोर बांध लो। और सब एक चेतना है, सब में एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा, एक ही ऑलमाइटी खुदा गॉड अल्लाह, उसके साथ जुड़ करके और एकात्म भाव से ऐसे योग कर लो। ओहो, ये तो कल्याण ही कल्याण है। फिर इसमें जो बात आप स्वामी जी कहते हैं ना, आत्मोहम, बुद्धोहम, शुद्धोहम, शिवोहम, शिवोहम, वाकई में स्वामी जी, अगर कोई अपने मन की डोर अपने हाथों में कस कर थाम ले तो ना इफ छोड़ जाएगा ना उफ छोड़ जाएगा, और से लेकर छोड़ तक सब कुछ अपने साथ ही पाएगा, अपने अंदर ही पाएगा। स्वामी जी, लेकिन एक प्रश्न और है कि क्या ये सही है कि पीठ दर्द सिर्फ कमर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे वो गर्दन का दर्द, फिर कंधों का दर्द, हिप्स का दर्द, घुटनों और एड़ी तक शरीर का पूरा अलाइनमेंट बिगाड़ देता है? ऐसे चेन रिएक्शन को रोकने के लिए कौन से योगाभ्यास सबसे कारगर है और कहां से करेक्शन करना जरूरी है? इसमें सबसे अच्छा, एक तो लहसुन सुबह सुबह खाएं, सुबह सुबह गोधन अर्क पिए, गोधन अर्क, गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये सब मैं बता ही चुका हूँ। सुबह सुबह खाली पेट लहसुन खाएं। सुबह सुबह भी जैसे मैंने खाली पेट
ये वर्जिन कोकोनट ऑयल पिया। ऐसे ही सुबह सुबह जिनकी बहुत लो इम्यूनिटी उनको तो बादाम रोगन पीना चाहिए। और शेष को तिल का तेल बहुत अच्छा है, खाली पेट 1 चम्मच पी लें। 3 से 5 कली लहसुन की सुबह खाली पेट काले गाय के घी में थोड़ा सा भून करके, बहुत ज़बरदस्त होता है। फिर ये बाह्य प्राणायाम देखो बहुत ज़बरदस्त है। ये बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्व रेता ऊर्ध्व चेता बनेंगे और दर्द तो एक क्षण में घुटने टेक देगा। दर्द बहुत बेदर्दी से सता रहा है लोगों को, बहुत ज़्यादा। इसके नाम रूप स्वरूप बहुत तरह के, जॉइंट पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्टेज पे, फिर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, फिर एसएलईएमएस और जितने भी ये वात रोग है ना, फिर नाड़ीगत वात, अस्थिगत वात, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपेरेसिस, फिर थोड़ा कपालभाति, थोड़ा अनुलोम विलोम करें। और मिलेट्स, रागी, जवार, बाजरा, मिलेट्स। और हाँ, दूध दही का सेवन। वैसे दर्द बढ़ जाता है तब उसमें थोड़ा हम हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुग्गुल आदि दे देते हैं। हड्डियाँ अंदर से भुरभुरी होती हैं तो मजबूत हो जाती हैं। तो बाह्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम ये दर्दों के लिए रामबाण है। और भक्ति पूर्वक करो तो रघुपति भक्ति सजीवनी मूरी अनुपान श्रद्धावती पूरी राम कृपा नाशई सब रोगा जो ही भांति बनई संजोगा विमुख राम सुख पावन होई। तो ये तो, और साथ में यजन कर लो। इसमें हम गूगल डाल देते हैं, लो गूगल और गाय का घी, गोंद, ओहो गोंद के लड्डू सर्दियों में, गर्मियों में गोंद कतीरा लो और गोंद को भून करके रख लो और ठंडे सामान्य दूध में या सामान्य पानी में ही घोल करके थोड़ा हनी और थोड़ा उसके अंदर खजूर, ठंडे दूध में खजूर, मुनक्का या अंजीर डाल देते हैं और गोंद का पाउडर, अरे ठंडाई का भी काम करेगा। और ये गूगल, योगराज, महायोगराज गूगल, लाक्षादी गूगल, अलग अलग प्रकार से। और गूगल का जब हवन करते हैं ना तो ये हवन, कोई लोग सलाए गूगल खा रहे हैं, कोई स्याह गूगल, काला गूगल खा रहे हैं, काला गोंद, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए किलो के फालतू की एंड बैंड चीज़ें खा रहे हैं लोग। तो अच्छी चीज़ें खाएं पिएं। चिंता वात रोग बढ़ाती है, चिंता वात रोग बढ़ाती है और प्रमाद में पड़े रहने, लेजीनेस, डेजीनेस, कपड़ों को बढ़ाती है और ईर्ष्या द्वेष पित्त रोग को बढ़ाते हैं। और मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनत पुन उपजई बहुसूला। फिर ये पूरा प्रकरण है मानस का, काक भुसुंडी और जो है ये गरुड़ जी का संवाद है। पूरा पढ़ना हो तो वहाँ पढ़ लेना, बाकी योग हमारे साथ कर लेना। इसमें गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस भी करता है और वात रोगों से मुक्ति दिलाता है। अब भाई जिनको संभव है वो तो मीनाक्षी जी की तरह और ईशा जी की तरह जो है पूरा एडवांस योग भी कर लेना। तन मन का जीवन का संतुलन, तन सधा रहे मन और एडवांस करने के चक्कर में शुरुआत ही ना कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, आचरण। 5 साल पहले हम भी कहीं सूक्ष्म पे ही थे। 0 से शुरू करना पड़ता है। सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करिए और फिर धीरे धीरे मीनाक्षी और ईशा की तरह से करते करते फिर कोशिश कीजिए कि स्वामी जी की तरह से भी कर पाइए। ये फिर तो कहना ही क्या। अच्छा स्वामी जी देखिए, लंबे वक्त तक रहने वाला बैक पेन, बहुत सारे लोगों में साइटिका जैसे लक्षण, आप पैरों में खिंचाव, झंझनाहट, सुनपन या फिर चलते वक्त लड़खड़ाने लगना, बॉडी संतुलित नहीं हो पाती। तो ऐसे में नस, मांसपेशियां और रीढ़ तीनों को एक साथ लेकर राहत देने वाला उपाय क्या हो सकता है? भुजंगासन, मरकटासन, श्रृंगी चिकित्सा, रक्तमोक्षण, अग्निकर्मा, और ये साहब अप्रतिम लाभ मिलता है। आजकल सोशल मीडिया पर बड़े वीडियो चलते हैं, गरम गरम सरिया उसको पूरा लाल करके और कहीं से छुआते हैं बहुत हल्के से, उसका तौर तरीका है। ये पहले प्राचीन काल में बहुत हुआ करता था। अग्निकर्मा हम यहाँ करते हैं, श्रृंगी चिकित्सा करते हैं, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण करते हैं, कायरोप्रैक्टिक करते हैं। एक दिन में ही शर्ट का पेन गायब।
और भुजंगासन मरकटासन ठीक से कर लिया जाए 5-5 10-10 मिनट, और ये गोमुखासन होगा तो बात ही क्या है, बात ही बन जाएगी। तो ये और खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड और त्रयोदशांग गुग्गुल अश्वशिला लो, और पहले ही दिन से सैटिका में फायदा और 5 से 7 दिन में सैटिका दूर। और ये पॉइंट ये बड़ा जबरदस्त है, ये ऐसे खाली पेट लहसुन, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का प्रयोग या हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर। तो ये छोटी छोटी बातें, ये ऐसे हाथों में भी पैरों में भी दोनों जगह, पहली अंगुली और अंगूठे के बीच में पैर में भी ये सेम पॉइंट, दोनों पैरों में और दोनों हाथों में यहाँ से, और फिर ये भी पॉइंट है, ये जो कर्व है ना पूरा, ये इसको दबाते हैं ऐसे, ये फिर धीरे धीरे आप इतने सक्षम बन जाओगे कि अपने हाथों पर अपना भारी नहीं उठा पाओगे, आप ऐसे पूरा संतुलन भी बना पाओगे। तो लेकिन ये करने से पहले अपना जरा भार संभाल लेना, इतना कर लेना, कमर की मूवमेंट्स इससे अच्छे हो जाते हैं। चलो मैया करो, हाँ भैया देखो ये इंसुलिन छोड़ के बैठे हमारे 75 साल के हो गए, नेपाल से आए हैं, 81 के रे, क्या नाम है? राम नारायण जी, ला राम नारायण, श्याम नारायण, हरि नारायण, सब नारायण की कृपा से ठीक हो रहे। देखो कमर की मूवमेंट्स को अच्छा करने के लिए कितना अभ्यास है, और जो मोटे मोटे हो गए वो मोटा राम पतला राम हो जाएगा। ये लो ऐसे, ये ऐसे, कितना अच्छा है ना, यूं, और फिर देखो एक बार ऐसे एक तरफ, फिर दूसरी तरफ यूं झुक जाना और यूं माथा टिका देना, बड़ा बैलेंस बनता है और अच्छा भी लगता है। पहले थोड़ा ऊपर ऊपर आएंगे, बाद में नीचे भी आ जाएंगे ऐसे, और ऐसे, और थोड़ा ऐसे ऐसे भी कर लेना, ऐसे यूं ऐसे, तो हल्के हल्के अभ्यास, वक्रासन, ये भी कमर के लिए बड़ा अच्छा है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज के लिए आपने वर्षात नोएडा से, एनसीआर से, दिल्ली से हरिद्वार भेज दिए, थोड़ी गर्मी सच में बढ़ गई थी, भगवान बैलेंस बना रहे हैं। समत्वम योग उच्यते, निर्झरित होती हुई ये बारिश की बूंदें और पूरे प्रकृति का, संस्कृति का, सुबह सुबह मैं कहता हूँ संस्कृति, समृद्धि, विरासत, विकास, दृष्टि, दक्षता, अपरा परा विद्या, अभ्युदय, निश्रेयस का, जीवन में विनय, वीरता का, शांति, क्रांति का ये संगम निरंतर प्रवाहमान है। शांति भी है स्वामी जी, ये वाली बारिश जो हो रही है, विनय भी इससे गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन असली गर्मी इसके बाद पड़ने वाली है, उसके लिए भी लोगों को तैयार रहना होगा। और स्वामी जी, जब गर्मी बढ़ती है तो बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि शरीर बहुत जल्दी थक जा रहा है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि पानी की कमी से मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, जोड़ों में दर्द, अकड़न, क्रैम्प भी ज़्यादा उस वक्त महसूस होते हैं। तो ऐसे में गर्मियों के मौसम में बैक पेन और ज्वाइंट पेन वाले लोग अपनी दिनचर्या में पानी, नमक को कैसे उसका संतुलन अपने शरीर में बनाएं, भोजन यानी खाना और योग का तालमेल कैसे बिठाया जाए। क्या कभी कभी ग्लूकोज पी लेना ठीक है? पाचन गड़बड़ है तो थोड़ा लीवोग्रिट ले लेना, आंवला एलोवेरा ले लेना, ज़्यादा कमजोरी है तो इम्यूनोग्रिट ले लेना, इम्यूनोग्रिट, अश्वशिला, स्वर्णशिला, जीत आदि। और हाँ, सुबह सुबह लहसुन तो बताया ही था, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क हम बताते ही हैं, वो भी पाचन के लिए और पूरी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। और भाई जिनका को भूख अच्छी लगती है तो अपना ये गोंद का लड्डू 12 महीने भी खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कमजोरी ही बीमारी है, पूरे शरीर में कमजोरी आ गई तो ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएंगी, एमएनडी हो जाएगी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया हो जाएगा, पूरा शरीर का सिस्टम ही गड्ढमड्ढ हो जाएगा।
लीवर में कमजोरी आ जाएगी तो फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, इसलिए लिवोग्रिड बताया। किडनी में कमजोरी तो रीनोग्रिड बताया, इसलिए क्योंकि नहीं तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन नहीं करोगे, मंडूकासन, योग मुद्रासन नहीं करोगे, लीवर किडनी कमजोर, किडनी कमजोर तो प्रोटीन लीकेज और ये बढ़ जाएगा क्रिएटिनिन लेवल, पेनक्रियाज कमजोर तो शुगर और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कमजोर तो बीपी, रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर तो अस्थमा, हार्ट कमजोर तो फिर हार्ट में कैल्सिफिकेशन, ब्लॉकेज, हड्डियां कमजोर तो अर्थराइटिस, कमजोरी ही बीमारी है, मन कमजोर तो मानसिक बीमारी। अरे भैया मन को मजबूत रखो और रोज हमारे साथ सर्वांगासन, हलासन करो, सब बीमारियों का शीर्षासन करवाओ। एक छोटी सी बात जो मैं स्वामी जी देखो, पूछ रही थी योग तो करना पड़ेगा। देखो कि क्या कभी कभी ग्लूकोज पिया जा सकता है? देखो ये जो ग्लूकोज है ना, इसमें बड़ा झोल है, अच्छा, तो सबसे अच्छा है नींबू पानी पियो। सुबह सुबह 2-3 खजूर, 2-3 मुनक्का, 2-3 अंजीर रात को भिगो दो, सुबह सुबह पियो। इससे फिर कोई कमजोरी नहीं आएगी। अनार, गाजर, चुकंदर लो, जो नेचुरल स्वीटनर है ना, ये चीनी और अलग अलग प्रकार का ग्लूकोज कोई बना रहा है कॉर्न से, कोई बना रहा है मकई से, अलग अलग प्रकार, और गुड़ सबसे अच्छा है ना, गुड़ शक्कर। तो ग्लूकोज ऐसे इमरजेंसी के तौर पर ठीक है, कभी कभी अचानक तो एकदम वो एनर्जी बूस्टर का काम करता है, लेकिन सबसे उससे भी अच्छा है हनी, गुड़, शक्कर। ऐसे मेरा कहने का तात्पर्य है मुनक्का, खजूर, अंजीर, मतलब है कि देसी चीजों के चक्कर में रहे, फ्रूटों में फ्रुक्टोज होता है, बहुत ज्यादा डिब्बाबंद चीजों के चक्कर में ना पड़े। सही मात्रा में होता है हनी में। जी मेरे भाई, तीनों का सब। अच्छा स्वामी जी, देखिए आजकल एक चलन ये भी हो गया है कि साल में 2 बार लोग कम से कम कोशिश करते हैं कि बॉडी का चेकअप करा लें, और कई बार स्वामी जी जब रिपोर्ट आती है तो सारे मार्कर्स नॉर्मल हैं, लेकिन उसके बावजूद पीठ का जो दर्द है वो बना हुआ है। रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पीठ का दर्द फिर भी बना हुआ है। तो ऐसे में स्वामी जी लोगों में डर ये हो जाता है कि दर्द की याद और मूवमेंट का भय लोगों में इतना बढ़ जाता है कि वो आसान काम करने से भी खुद को रोक लेते हैं, बचने लगते हैं कि नहीं इससे दर्द और बढ़ जाएगा। तो दर्द के इस फियर साइकिल को तोड़ने के लिए क्या किया जाए, जो दर्द घर कर गया है लोगों में? देखो, जब सारे टेस्ट नॉर्मल आए, वैसे तो मैं कहता हूँ टेस्ट में, बॉडी में, तन में रोग रिफ्लेक्ट होने में सबसे पहले मन में रोग आते हैं। मन के बाद 5, 10, कई बार तो 25 साल बाद वो जीन्स के लेवल पर, स्मृति के तौर पर, जैसे सेल मेमोरी के तौर पर बहुत छिपे हुए रोग अंदर होते हैं, वो उभर करके बाहर आते हैं। थोड़ा उसमें टेस्ट में रिफ्लेक्ट होने में देर लग जाती है। इसलिए कभी भी शरीर में दर्द हो तो मैंने 3 चीज़ें बोली, ठंडाई, खटाई और बहुत गरिष्ठ भारी चीज़ें, ये वात वालों को बंद कर देनी चाहिए। भुजंगासन, मरकटासन शुरू कर देना चाहिए। सुबह खाली पेट लहसुन, एलोवेरा, गिलोय, सहजना, पारिजात, अलगुंडी आदि का रस, और खाली पेट तिल का तेल पियो और तिल की मालिश करो। वैसे पीनानिल तेल और पीनानिल ऑइंटमेंट, पीनानिल स्प्रे आदि की मालिश कर लेते हैं तो एकदम से दर्द में तो राहत मिल जाएगी, लेकिन अंदर से दर्द ना हो, इसके लिए चिंता मुक्त रहो, आहार और विचार पर नियंत्रण रखो और रोज योगाभ्यास करो, तो कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, एकदम 100% एब्सोल्युटली फिट रहेंगे, लाइक मी, स्वामी रामदेव की तरह, ज्योत्सना मीनाक्षी जी, ईशा अमित और हमारे हुसैन भाई की तरह ही। तो कुछ आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हम देते हैं, ऐसे सभी ऐसे रह सकते हैं। स्वामी जी, इससे पहले कि ये बहुत जरूरी है, वक्त खत्म हो जाए और आप कहें कि बस अब मुझे जाना है, जल्दी से एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। एक रिसर्च के मुताबिक पुराना पीठ का जो दर्द है वो दिमाग के काम करने के तरीके को भी बदल सकता है, जैसे आवाज़ को लेकर सेंसिटिव हो जाना, जैसे थोड़ी सी भी आवाज़ बिल्कुल से बहुत परेशान करने लगती है, चिड़चिड़ापन का बढ़ जाना, बेचैनी, या हर वक्त सारा फोकस किसी एक हिस्से में हो रहे दर्द पर लग जाता है कि यार वहाँ दर्द हो रहा है। उस हालत में शरीर और दिमाग दोनों को
एक साथ कैसे इनको शांत अगला किया है। जाए, कैसे ठीक किया किसी जाए? भी चीज को सहने की शक्ति। जिंदगी तो संघर्ष का ही नाम है, हर पग पर चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं, और जरा सा भी प्रतिकूलता होती है ना, तो उसके प्रति हमारे भीतर एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, उसके प्रति एक प्रतिरोध, ये ठीक नहीं है। अब उसके लिए जैसे हमारी बहनें, तो ये तो मैं भूल ही गया था, याद दिला दिया, थैंक यू। ये 100 साल तक अपनी कमर को अच्छा रखना है ना, तो ये बड़ी अच्छी है, दंड, हनुमान दंड, ये है। और फिर आपने सही कहा, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर उसका इफेक्ट आता है, तो सुबह उठ करके मैंने बोला ना, बादाम रोगन पियो, गाय का घी, तिल का तेल, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लो, और मेधावटी, मेमोरी ग्रिट और अश्वगंधा और शतावर तो बहुत ही जबरदस्त। 1-1 ग्राम अश्वगंधा शतावर ले लो, दर्द भी गायब, और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए उससे बेहतर कुछ भी नहीं। अश्वगंधा शतावर, और ज़्यादा ही बुरा असर आ जाए तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिट। स्वामी जी, और जब हमारे नस नाड़ियाँ भी मार्गदर्शक हिलने मंडल लगे, के जो लोग हैं, अंदर पूरा तूफान वो- सा उठने लगे, तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड और न्यूरोग्रिट गोल्ड ले लें। स्वामी जी, मार्गदर्शक मंडल वाले लोग स्वामी जी प्राणायाम के इंतजार में बैठे हुए हैं, एक सेशन वो भी कर लेते हैं। वो बहुत जरूरी है। बहुत लोग तो बस बातें सुनते रहते, जितना बन पाए उतना करते रहते, प्राणायाम ही ज़्यादा करते हैं। करीब 50% लोग की संख्या है इंडिया टीवी पर। कितने बड़े बड़े, अली मेरे से करीब 85 डॉक्टर थे, बोले जी हम सब इंडिया टीवी पर आपको फॉलो करते हैं, और हम पुराने ज़माने के अच्छे वाले डॉक्टर हैं, सात्विक डॉक्टर हैं, अपने आप को हमने योग से फिट रखा हुआ है। तो बड़ी उम्र वाले, और जो थोड़ा कभी कभी मूवमेंट करने का मन नहीं करता, ऐसे ही अनमने से रहते हैं, तो प्राणायाम करके अपना गुजारा कर लेते, और इससे ही जीवन बहुत रूपांतरित हो जाते। 99% बीमारियां तो इसी से दूर हो जाती। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम में तो कहता हूँ 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 63 बिलियन किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक, और सारा ब्रेन नर्वस सिस्टम, 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र नवद्वार, 72,72,201 नाड़ियाँ, ये भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम से पूरा ताना बाना जीवन का ठीक हो जाता है। और ये प्राणायाम जो है सारी नस नाड़ियों और मांसपेशियों के दर्द के साथ दिमाग को भी राहत देगा। स्वामी जी, मुझे लगता है कमर का दर्द, बैक पेन, सारा कुछ ठीक हो चुका है, तो अब आपसे इजाजत लेने का वक्त भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।